परम प्रेम रूपा भक्ति के लक्षण। अब नाना मतभेद से भक्ति के लक्षण कहते हैं। भावार्थ, भक्ति के विभिन्न आचार्यों ने भक्ति के विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर भक्ति को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, किंतु एक बात में सभी सर्वसम्मत हैं कि भक्ति कोई कर्म विशेष नहीं, चित्त की अवस्था विशेष है। दूसरे, भक्ति में जगत कामना नहीं। सकाम भक्ति को भक्ति की कोटि में नहीं गिना गया, क्योंकि सकाम भक्ति भगवत प्राप्ति हेतु नहीं होती, कामना पूर्ति हेतु होती है। भक्ति के लिए वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य जगत में विषयों में किंतु उनके अधीन रहकर नहीं होता है। तभी चित्त की ऐसी अवस्था आती है जिसमें भगवान के प्रति प्रेम का भाव भर जाता है। भक्ति सदैव सगुण में ही संभव है। जब माया के अंतर्गत भगवान भक्त के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं तथा भगवान के होने में भक्त को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता, तो हृदय की उस अवस्था को भक्ति कहा जाता है। किंतु ऐसी भक्ति सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। इसीलिए प्रतीक उपासना का प्रचलन हो गया, जिसमें भक्त के स्थूल नेत्रों के सम्मुख, क्योंकि जिस भक्त के सूक्ष्म नेत्र भी खुले ना हो, वह अंतर में सगुण ईश्वर के दर्शन भी नहीं कर सकता। प्रतीक रूप में प्रतिमा को स्थापित कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, या फिर कोई यंत्र सामने रख लिया जाता है, अथवा किसी समुद्र, नदी, पर्वत, सूर्य, चंद्र इत्यादि में भगवान की कल्पना की जाती है। इसमें भगवान के प्रति प्रेम तो पैदा हो सकता है, किंतु परम प्रेम नहीं। परम प्रेम तो तभी होता है जब किसी प्रकार की कल्पनाओं, भावनाओं से अतीत निर्गुण ब्रह्मा के दर्शन माया के अंतर्गत, माया के आधार पर कार्यशील होता है। तभी मन में कामना रहित भक्ति उदय हो पाती है। नाम रूप में भक्ति की परिभाषाएं भावनाओं के आधार पर, नाना नाम रूपात्मक जगत के आधार पर परिभाषाकर्ता के अपने अनुभवों तथा विचारों के अनुकूल भक्ति का बाह्य प्रकटीकरण मात्र है। भक्तिमय आंतरिक स्थिति अवर्णनीय है। उसको भक्त केवल अनुभव ही कर सकता है, व्यक्त नहीं। फिर भी आचार्यों ने जगत कल्याण की भावना से अभिभूत होकर भक्ति को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। भक्ति की तरह ही भक्ति के आराध्य देव भी अनेक हैं। यह विभिन्नता भक्त की चित्त स्थिति, श्रद्धा, भावना तथा मान्यता के अनुरूप होती है, किंतु सभी आराध्य देवों में प्रभु का लक्ष्य एक ही होता है। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार रूप धारण कर उसके अंतर में प्रकट होते हैं। इसीलिए भिन्नता में भी अभिन्नता तथा नानात्व में भी एकत्व बना रहता है, किंतु अज्ञानी जीव इस नानात्व से दुविधा में पड़ जाते हैं। हर व्यक्ति में समन्वय कर पाने की बुद्धि तथा कला का अभाव होता है। नानात्व तथा भिन्नत्व ही जगत का दूसरा नाम है। नाना वस्तुएं, पदार्थ, नाना विचार, नाना दृश्य, यहाँ तक कि भगवान के संबंध में भी जीव ने अनेक कल्पनाएं, भावनाएं कर रखी हैं, अनेकों मार्ग प्रचलित कर रखे हैं तथा अनेकों ही सिद्धांत खड़े कर रखे हैं। यही तो प्रभु की लीला है कि वह एक होकर भी अनेकत्व में प्रतिभासित हो रहा है। जिस सूर्य का प्रकाश
रंगहीन होते हुए अनेकों रंगों में दृष्टिगोचर होता है, उसी तरह प्रभु भी एक होता हुआ अनेकों रूपों, वस्तुओं, दृश्यों, सिद्धांतों, देशों के रूप में दिखाई देता है। भाव यह है कि भक्ति होते हुए भी जब चित्त पर प्रतिबिंबित होती है तो चित्त भूमिका के अनुसार कई प्रकार की क्रियाओं तथा रूपों में प्रकट होती है, जिससे कई प्रकार के सिद्धांत तथा परिभाषाएं विकास पा जाती हैं। पूजा आदि में अनुराग भक्ति है, ऐसा पराशर कहते हैं। भावार्थ, महर्षि पराशर यानी वेद व्यास जी भक्ति मार्ग के उत्कृष्ट आचार्य समझे जाते हैं। पूजा आदि शब्द पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। पूजा के साथ आदि शब्द के प्रयोग ने पूजा को बहुत अर्थ दे दिया है तथा उसको पूजा तक ही सीमित नहीं रहने दिया। जब कीर्तन, उपासना इत्यादि तो पूजा के ही अंतर्गत हैं, किंतु आदि ने उन सभी कर्मों को पूजा का रूप दे दिया है जो पूजा समझकर किए जाते हैं। पूजा के पीछे एक भाव होता है, प्रेम तथा समर्पण का भाव। नैवेद्य अर्पण करना पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। उस समय भक्त के हृदय में ऐसा भाव होता है, हे प्रभु, यह सब आपने ही दिया है, मैं तो केवल निमित्त बनकर आपका दिया हुआ ही आपके अर्पण कर रहा हूँ। यह नैवेद्य तो प्रतीक मात्र है। आपने जो कुछ भी दिया है आप ही का है, आप ही को समर्पित है। यह शरीर, धन, वैभव, समय, कर्म करने की शक्ति, सबके दाता तो आप ही हैं। जब तक ये मेरे पास है तब भी है तो यह आपका ही। वैसे भी जब आप चाहें आप वापस ले ही सकते हैं। यह तो मैं केवल हृदय का भाव ही आपके अर्पण कर रहा हूँ। पूजा का कैसा अनूठा भाव है। कर्म के संबंध में भी भक्ति की भावना ऐसी होती है। कर्म के समय का भाव, हे प्रभु, कर्म करने की शक्ति तथा कर्म करने का आधार, मन तथा इंद्रियां भी आप ही की दी हुई हैं। वास्तव में तो मैं कर्म करता ही नहीं। यदि मैं कभी कर्ता बन भी बैठता हूँ तो यह मेरा मिथ्या अभिमान ही होता है। कर्म करने वाली आपकी ही शक्ति है तथा कर्म करने का आधार इंद्रियां भी आप ही की दी हुई हैं। मैं आप ही का कर्म, आपकी दी हुई शक्ति तथा इंद्रियों से आपकी ही सेवा समझकर कर सकता हूँ और करता हूँ तथा सभी कर्म तथा कर्मों के फल आप ही को अर्पण करता हूँ। इसी प्रकार अहंकार रहित होकर ईश्वर की सेवा मानकर किया गया कर्म ईश्वर की सेवा होता है। चाहे परिवार पालन का कार्य हो, चाहे समाज सेवा का अथवा धनो उपार्जन करने का, सभी प्रभु की ही सेवा है। इसी प्रकार भक्ति साधनाएं तथा कर्म सभी भगवान की पूजा रूप हो जाता है। भक्त का हृदय का भाव ऐसा होता है कि समय भी भगवान का दिया हुआ ही है। समय को अपना समझकर उसे नष्ट करना भक्त को अभीष्ट नहीं होता। वह एक एक क्षण का उपयोग प्रभु ही की सेवा पूजा में अर्पण करता है। इस प्रकार भक्त के पास अपना कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं। अपना कुछ भी समझा या रखा कि अपना संसार बनना आरंभ हो जाता है। पूजा भी दो प्रकार की होती है, बाह्य तथा अंतर। बाह्य पूजा में भावना करने की आवश्यकता होती है। किसी न किसी सीमा तक कृतत्व अभिमान भी बना रहता है। इसमें प्रयत्न तो होता ही है। आंतर पूजा फिर दो प्रकार की होती है, मानसिक तथा स्वयं सिद्ध। मानसिक पूजा में भी भावना, प्रयत्न तथा कृत्व अभिमान का अभाव नहीं होता,
किंतु स्वयं सिद्ध पूजा में मन में दृष्टाभाव उदय हो जाता है तथा कृत्व अभिमान एक और हट जाता है। प्रयत्न भी कुछ नहीं रहता तथा भगवती आह्लादिनी शक्ति की क्रियाशीलता ही भगवान की पूजा करती प्रत्यक्ष अनुभव होती है। तब भक्त के हृदय में कुछ इस प्रकार के भाव उठते हैं। वाह प्रभु वाह, आपकी शक्ति से ही आपकी पूजा का दृश्य अंतर में आप ही की कृपा से मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मेरा अभिमान स्वतः ही गलित होता जा रहा है। अब तक जो मैं ये समझता रहा हूँ कि मैं आपकी पूजा करता हूँ, वह कितनी बड़ी भ्रांति थी। मैं पूजा करने वाला भला कौन? मैं तो एक कण भी इधर का उधर नहीं कर सकता। आपकी इस पूजा में मेरे मन का शुद्धिकरण बिना मेरे किसी प्रयास के स्वतः ही हो रहा है। इस आंतरिक पूजा से भक्त का ईश्वर के प्रति समर्पण अपने आप बढ़ता चला जाता है। ज्यों-ज्यों भक्ति भावों तथा अन्य क्रियाओं के रूप में आंतर पूजा घटित होती जाती है, भक्त का आत्म भाव भी जड़ चित्त से ऊपर उठता जाता तथा चैतन्य रूपी ईश्वर में ही स्थापित होता जाता है। जड़त्व के स्थान पर मन में चेतनता का संचार होता जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि पराशर का तात्पर्य आंतरिक स्वयं सिद्ध पूजा से था, जिसमें प्रेम तथा समर्पण का भाव समुद्र की भांति हिलोरे लेता हो। यदि किसी साधक को स्वयं सिद्ध आंतरिक पूजा की स्थिति प्राप्त ना हो तो वह भावना युक्त मानसिक पूजा करे। यदि कोई इसमें भी कठिनाई अनुभव करता हो तो वह भावना युक्त तथा अहंकार युक्त बाह्य पूजा ही करे। इससे नीचे उतरकर जो पूजा की जाती है, जिसमें ईश्वर की भावना नहीं हो, वह पूजा की कोटि में ही नहीं आती। इस प्रकार धीरे धीरे भक्त का पृथक तत्व व्यक्तित्व अहम भाव, जो कि उसकी सभी समस्याओं का जड़ है, समाप्त हो जाता है तथा समष्टि चेतन में मिलकर उससे एक हो जाता है।